नमस्कार दोस्तों जियो सिनेमा पर दी टर्किश डिटेक्टिव नाम का एक अमेरिकन ब्रिटिश टर्किश शो हिंदी में डब होकर के रिलीज किया गया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं। किसी बुक पर बेस्ड है। एपिसोड्स की लेंथ 50 मिनट के आसपास है। ओरिजिनली शो पैरामाउंट प्लस का है जो 2023 में रिलीज हुआ था, लेकिन आज इसको हिंदी में डब करके जियो सिनेमा पर रिलीज किया है उन्होंने। वैसे तो मुझे सिर्फ अपडेट देनी थी और जो रेटिंग रिव्यूज इस शो के मिले हैं वो तो मुझे मालूम ही थे, लेकिन अपडेट देने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट एपिसोड देख लिया जाए। तो जो भी मेरा टेक होगा इस फर्स्ट एपिसोड को लेकर के आगे देखना है या नहीं, आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं, वो मैं बता दूं। ये सोचकर मैंने इस शो का फर्स्ट एपिसोड देखा एंड लेट मी टेल दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में कुछ भी नहीं था। मतलब ना तो इंटरेस्टिंग था, ना एंगेजिंग था, ना कुछ भी एक्साइटिंग था, ना इंटेंसिटी थी, ना कोई थ्रिल था। मतलब टर्किश डिटेक्टिव नाम का शो है जहाँ पर एक टर्किश बॉर्न ब्रिटिश डिटेक्टिव है मेहमत सुलेमान, जो लंदन से इस्तांबुल ट्रांसफ़र लेता है एंड वो एक होमिसाइड डिटेक्टिव है जो तुर्की के ही दूसरे डिटेक्टिव आयशा और फैटिन एकमेन के साथ मिलकर के केसेस को सॉल्व करता है। इससे ज़्यादा मुझे इस शो के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला है कि कहानी के नाम पर इस शो में और भी कुछ है या नहीं है। विकिपीडिया पर तो जो लिखा है इसके बारे में वो तो ना होता तो भी ज़्यादा बेहतर होता, और IMDb पर भी कुछ वैसा ही है। तो कहानी के बारे में, इस शो के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। एंड फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मतलब जैसा कि मैंने कहा है, ना तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ना मैं इसमें इन्वेस्ट हो पाया, ना कनेक्ट कर पाया, ना रिलेट कर पाया, ना किरदार इंटरेस्टिंग है, ना कुछ भी लाइकेबल है, ना कुछ भी इस दुनिया में कोई दम है, ना पोटेंशियल है, ना कोई फील है, ना कोई वाइब है, ना कोई इमोशन है। एंड जो वो किरदार है सुलेमान, मेहमत सुलेमान, उसने लंदन से यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों लिया है वो भी चीज़ें मालूम पड़ जाती, लेकिन अगेन उसमें भी मैं इन्वेस्ट नहीं हो पाया। एंड इस शो की सिर्फ उसी पोर्शन को डब किया गया है जो इंग्लिश में था। टर्किश में जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हैं वो एज इट इज़ तुर्की में ही है। आप लोगों को बहुत सारा दिमाग खर्च करना पड़ेगा इस शो को देखने के लिए। एंड ऊपर से इतनी लंबी लेंथ है, इतना ठंडा फ्लो और बोरिंग सा शो है कि इस शो को एंड तक देखना तो नामुमकिन ही था मेरे लिए। कम से कम समझ में आ जाता है कि ये शो आगे चल कर के कैसा होने वाला है। एंड इतने लंबे शो को एंड तक देखना, कुछ चीज़ें होती हैं कि कम से कम एंगेजिंग तो होना चाहिए कि हम उसमें इन्वेस्ट हो पाएँ तो ही देखा जा सकता है इतना लंबा शो एंड तक। तो ये है, मुझे पसंद आया नहीं है। फर्स्ट एपिसोड में तो भाई कुछ भी नहीं था, मेरे पास रेट करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हिंदी डबिंग मुझे ठीक ठाक लगी है, लेकिन बेहतर होता कि जो टर्किश में जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हैं उसको भी डब कर देते वो लोग तो ज़्यादा बेटर होता। मे भी कुछ लोग देखना चाहें, लेकिन ये जो चीज़ें होती ना, ये आपको इस शो से, किसी भी शो से डिस्कनेक्ट करने का काम करती हैं। सबसे ग्रेट एग्जाम्पल मेरे लिए वो था नार्कोस का। क्या ही कहूँ, क्या एक्सपीरियंस रहा था उस शो को लेकर, क्योंकि बहुत कम 10% आई गेस उस शो में हिंदी डब था, मतलब इंग्लिश शो था। बाकी का जो भी था वो ओरिजिनल स्पेनिश लैंग्वेज थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको एक शो से डिस्कनेक्ट करने का काम करती हैं। जो आपका एक इमोशन बनता है वो चीज़ें आपको डिस्कनेक्ट करके खड़ा कर देती हैं इस शो में, किसी भी शो में। तो आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं या देखने का मन बना रहे हैं तो अपने टेक से जरूर लिख के बताना आप लोगों का जो भी हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।